अभी तक के लेक्चर्स के अंदर आप लोग बात कर चुके हो कि आखिर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। साथ में आपने बात की कि आखिर किस तरीके से आप फ्लोट को ड्रॉ करोगे, रेट वर्सेस टाइम और कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। एंड साथ में आप लोग सीख चुके कि अगर मैं आपको कोई रिएक्शन दे देता हूं तो आप उस रिएक्शन के लिए किस तरीके से अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशंस को लिखते हो। आपको वहां पर सॉलिड और लिक्विड स्पीशीज को इंक्लूड नहीं करना होता है। ये वाली बात भी आप लोगों ने की थी। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि आपने जो पढ़ा लास्ट लेक्चर के अंदर की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको आप कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर दोनों ही टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको आप बोलते हो केपी और केसी। तो इस केपी और इस केसी के बीच में रिलेशन क्या होता है, एंड साथ में करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिससे आप लोग ये सीख पाओगे कि किस तरीके से आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। कुछ हम लोग आज करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। सो दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 4 of chemical equilibrium. 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। आई होप कि आपने देख लिए होंगे, बट अगर आपने नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद आप जा सकते हो RJ Academy के प्ले सेक्शन के अंदर। वहां पर जाकर आपको बहुत सारे चैप्टर्स की अलग अलग प्लेस देखने को मिल जाएगी। जो भी चैप्टर आपको पसंद हो उसको आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो जहां पर हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, बिल्कुल वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट ध्यान रखना है, अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आपको लेक्चर्स को लाइक भी करना है, वीडियोज को आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर करो कि आपके पास जो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है ये आपके पास ग्रे कलर के अंदर ही हो, है ना। रेड कलर, आई डोंट लाइक रेड कलर, तो आपको वहां पर उसको ग्रे कर देना है। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके पास है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। बात कर चुके हैं कि आपके पास जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम लोग एज केपी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और केसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मैंने आपको कल क्वेश्चन भी दिया था, है ना। उस क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ 3 रिएक्शंस थी और आपको इन रिएक्शंस के लिए लिखना था अपने केपी को, है ना। आपको यहाँ पर अपने केपी को रिप्रेजेंट करना था। आई होप कि आपने जिस तरीके से किया है सेम उस तरीके से ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर कमेंट करना ताकि मैं आपके उस डाउट को सॉल्व कर सकूं। बिल्कुल बेसिक है ये। अगर आपने यहाँ पर गलती की तो आगे जाकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो पढ़ेंगे हम लोग आज आपका रिलेशन क्या है केपी और केसी के बीच में, एंड साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे आप बनाने वाले हो अपनी आईसीई टेबल को, उसमें आप किस तरीके की चीज़ों को लिखते हो। और कुछ पीवाईक्यूज भी कराऊंगा जहां पर कुछ ट्रिक्स का यूज होगा, बिना आईसीई टेबल के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको उन क्वेश्चंस को जरूर देखना है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन ली हुई है फॉर एन एग्जाम। मैंने यहाँ पर ले लिया ए गैस प्लस बी गैस इक्विलिब्रियम एम गैस प्लस एन गैस। मैंने यहाँ पर COD नहीं लिया क्योंकि हम लोग सी का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एज कॉन्सेंट्रेशन। तो आपके पास जो सिंबल है वो सेम हो जाते, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया है, इस बार एम और एन का यूज़ कर लिया है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बट आई होप कि आप यहाँ पर समझ पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर सी और डी को क्यों नहीं लिया, मैं यहाँ पर एम और एन को लेकर आया हूँ। बट इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। आप लोग पढ़ चुके हो आइडियल गैस इक्वेशन को। भाई आइडियल गैस इक्वेशन को आप गैसेस के ऊपर अप्लाई करते हो। नाउ लेट्स से कि आपके पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के पास यहाँ पर ए गैस है, आपके पास यहाँ पर बी गैस है, आपके पास यहाँ पर सी गैस है, और ये तीनों ही गैस आपके पास कहाँ है, कंटेनर के ऊपर है। तो आप इस पूरे सिस्टम के ऊपर भी अपनी आइडियल गैस इक्वेशन को लगा सकते हो, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये भी आइडियल, ये भी आइडियल, ये भी आइडियल। तो आप इस पूरे सिस्टम के ऊपर भी अपनी आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो आप कैसे अप्लाई करोगे उसको, आप अप्लाई करने वाले हो PV = nRT। यहाँ पर जो ये P है ये आपके पास होगा टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय all these three gases। V यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। N यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। R यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट। T यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर होगा। अब ये जो आपके पास इक्वेशन यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन है, ये एक मैजिकल इक्वेशन है। इसको आप पूरे सिस्टम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और इसको आप इंडिविजुअल गैसेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ए गैस के ऊपर अप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रेशर ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए इनटू में आर। तो कांस्टेंट ही है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टेम्परेचर ऑफ ए। अब जो आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर है, भाई जो टेम्परेचर आपके पास पूरे सिस्टम का है वही टेम्परेचर आपका किसका होने वाला है, इस ए का भी रहेगा, बी का भी रहेगा और सी का भी रहेगा। यानी कि टेम्परेचर को मेंशन करते वक्त मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर इस ए को लिखने की जरूरत नहीं
नहीं है, क्योंकि ये आपके पास क्या रहेगा भाई, जो टेम्परेचर पर सिस्टम का था वही आपके पास किसका रहेगा, ए का रहेगा। एंड सेम चीज़ आप यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर भी अप्लाई करोगे, क्योंकि आपके पास जो ए है वो भी इस पूरे कंटेनर के अंदर फैली हुई है, बी भी और सी भी। तो वॉल्यूम आपके पास तीनों गैसेस के लिए सेम रहेगा, टेम्परेचर भी सेम रहेगा, लेकिन आपके पास जो प्रेशर है ए, ये आपके पास इस पर्टिकुलर गैस का अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। भाई आपके पास जो ए के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इस कंटेनर की वॉल के ऊपर, वो क्या हो जाएगा आपके पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, राइट। यहाँ पर आपके पास जो होंगे बी के मॉलिक्यूल्स, वो जो बी के मॉलिक्यूल्स आपके पास जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, वो आपके पास क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। याद करो आप इसको निकालते थे, आप लोग क्या बोलते थे वहां पर, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस ए इज इक्वल टू व्हाट, कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या है और सिस्टम का टोटल प्रेशर क्या है। ये आप लोग पढ़ चुके हो कक्षा 11-12 के अंदर। आई होप कि आपको ये वाला लो याद हो, जहां से आप लोग निकाल सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज, अगर आपके पास 3-4 गैसेज मिक्स होंगी तो। खैर हम इसका यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बट आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो 3 गैसेज हैं उन तीनों गैसेज के लिए वॉल्यूम टेम्परेचर सेम रहेगा, बट आपके पास यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो ए का, बी का और सी का तीनों अलग अलग रहेंगे, और वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना अमाउंट ए का है, कितना अमाउंट बी का है और कितना अमाउंट सी का है, यानी कि वो उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये छोटी छोटी बातों का हम यूज़ करेंगे और निकाल लेंगे अपना रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर ए गैस के ऊपर, आपके पास यहाँ पर क्या है, ए गैस है, बी गैस है, एम गैस है और एन गैस है, आपके पास यहाँ पर 4 गैसेज है। एंड आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोज्ड वेसल होगा, तभी तो क्या बनने वाला है, पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये बातें भी हम लोग कर चुके हैं। तो अगर मैं बात करूंगा ए गैस की, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, प्रेशर ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए, ये तो कांस्टेंट है आर, दिस इज व्हाट, दिस इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। अब मैं इस वी को ले आता हूँ यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये Na/V, और Na में भी क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, मोल्स है ना, ये आपके पास यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। एंड आपको पता है दैट मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्वेशन बन जाएगी Pa इज इक्वल टू CA/RT, और ये C यहाँ पर आ रहा था इसीलिए मैंने ऊपर M लिया है। तो Pa इक्वल टू क्या बन गया भाई, CA/RT, और CA आपके पास यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है। एंड सिमिलरली आप बोल सकते हो दैट PB विल बी व्हाट, CB/RT, PM विल बी व्हाट, CM/RT, PN विल बी व्हाट, CN/RT। इसको निकाल कर देखिएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। अब आपको पता है फ्रॉम द डेफिनेशन कि आपके पास इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन आपके पास क्या थी भाई, AA थी प्लस BB है, इक्विलिब्रियम MM प्लस NN। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जहां पर ये सब कुछ गैस के अंदर है, तो आप यहां पर KP को कैसे लिखोगे, KP will be what, partial pressure of M raised to the power small m, partial pressure of N raised to the power small n divided by partial pressure of A raised to the power A and partial pressure of B raised to the power B। ये लिखना हम लोग सीख चुके हैं। अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकी जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू उनको सब्स्टिट्यूट करूंगा जो आपने अभी भी निकाली है। PM आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CM/RT, दिस इज व्हाट, दिस इज योर CN/RT की पावर n यहाँ पर है एंड पावर m आपके पास यहाँ पर है। ये क्या बन जाएगा, CA/RT की पावर A, CB/RT की पावर B। अब हम करेंगे इनको अलग अलग, यानी कि मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पर CM/RT की पावर A, M को मैं लिखने वाला हूँ CM के ऊपर पावर M और RT के ऊपर पावर M, ऐसे लिख दूंगा। तो मैंने ऐसे नीचे लिखा हुआ है। मैं कॉन्सेंट्रेशन लेकर ले आता हूँ अलग साइड में, क्या बन जाएगा पास, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M की पावर M यहाँ से आ गया, यहाँ से पास क्या आएगा, CN की पावर N, यानी कि CN की पावर N, और यहाँ पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे पास आने वाला है RT की पावर M, और यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पर आने वाला है RT की पावर N, और यहाँ पास क्या बन जाएगा फिर RT की पावर M प्लस N। सिंपल मैथमेटिक्स जो आप लोग कक्षा 10वीं से पहले ही पढ़ चुके होते हो, वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो नीचे क्या बन जाएगा, CA की पावर A, CB की पावर B, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज RT A/B। अब आप लोग केमिस्ट्री में जनरली कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से यूज़ करते हो, उससे आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। तो मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन M को क्या लिख दूंगा भाई, स्क्वायर ब्रैकेट में M लिख दिया, सेम ही चीज़ है, दिस इज व्हाट, स्क्वायर ब्रैकेट में N, स्क्वायर ब्रैकेट में A और B, एंड रेज टू द पावर इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो, देन दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू Kc। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास होगा Kc। अगर मैं इसी रिएक्शन के लिए लिखना चाहता हूँ अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं अपने Kc को कैसे लिखने वाला हूँ, इस तरीके से लिखूंगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर Kc, और यहाँ पास क्या बन जाएगा, RT की पावर M प्लस N ऊपर था, RT की पावर A प्लस B नीचे था। सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये
आर टी की पावर m प्लस एन माइनस ए प्लस बी। तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पर आर टी, एंड इसको मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पर डेल्टा एन जी। एंड व्हाट इज दिस डेल्टा एन जी? दिस डेल्टा एन जी इज बेसिकली नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन द प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन द रिएक्टेंट साइड। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो आपके पास यहाँ पर क्या है, m प्लस n है, और आपके पास यहाँ पर m क्या था, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ m गैस, n आपके पास यहाँ पर क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ n गैस, और ये आपके पास कहाँ पर थे, प्रोडक्ट साइड के अंदर थे। इक्वेशन आपके पास यहाँ पर क्या थी, इक्विलिब्रियम था। यहाँ आपके पास होगा AA प्लस BB गैस, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, माइनस ऑफ A प्लस B, यानी कि कितने नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आपके पास प्रोडक्ट में है माइनस कितने नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आपके पास रिएक्टेंट साइड में है, उसको मैंने यहाँ पर डेल्टा NG से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी स्पीसीज लेट्स से गैस के अंदर नहीं होगी, तो आपको वहाँ पर उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इस डेल्टा NG के अंदर लिखना भी नहीं है। इस इक्वेशन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि आप किस तरीके से अपने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, इन द रिएक्शन ए बी गैस इक्विलिब्रियम ए गैस प्लस बी गैस एट 30 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल टू 10। आपको यहाँ पर Kc की वैल्यू गिवन है इक्वल टू 10। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ योर Kp। तो वीडियो को पॉज कर सकते हो यहाँ पर, और पॉज करो और फिर आप इसको सॉल्व कर देखो और बताओ मुझे इसका क्या आंसर आने वाला है नीचे कमेंट बॉक्स में। पर आप मुझे पता है नहीं बताओगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहां पर इसका सॉल्यूशन जो है वो लिखा हुआ है। सिंपल सी इक्वेशन है, Kc आपको गिवन है, Kp आपको निकालना है। रिलेशन आपके पास में, रिलेशन आपके पास क्या है भाई, Kp इज इक्वल टू व्हाट, Kc इंटू में RT डेल्टा Ng। तो बस मुझे यहां पर डेल्टा Ng पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर मुझे ऑलरेडी गिवन है, R की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता होती है, Kc मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मेरा Kp निकल जाएगा अगर मैंने यहां पर डेल्टा Ng निकाल लिया। एंड व्हाट इज डेल्टा Ng? नंबर of gaseous moles in the product side minus number of gaseous moles in the reactant side। तो ये रही आपके पास सिंपल सी इक्वेशन। यहाँ आपके पास क्या है, एक मोल आपके पास यहाँ पर ये रहा है गैस का इधर की तरफ, एक आपके पास ये रहा इधर की तरफ, यानी कि प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, टोटल 2 मोल्स हैं आपके पास गैस के। अब रिएक्टेंट में कितने हैं, तो आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो क्या बन जाएगा ये 2 - 1 यानी कि 1 बन जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पर इक्वेशन से, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 1 बन गई है। R की वैल्यू पास क्या होती है 0.0821। T आपके पास यहाँ पर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपके पास क्या गिवन है यहाँ पर 303 केल्विन गिवन है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर ये पुट करना है केल्विन के अंदर। Kc आपको गिवन है यहाँ पर किसी में भाई 10 आपको यहाँ पर गिवन है, तो आपने यहाँ पर 10 पुट कर दिया, तो Kp आपके पास निकल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 248 के बराबर। तो आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। आपसे पूछा गया था यहाँ पर अप्रोक्सीमेट, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 248.7 अप्रोक्स समथिंग। अब अगर आपके पास मैं यहाँ पर डेल्टा Ng को चेंज करता रहूँगा तो आपके पास यहाँ पर चीज़ें जो है वो अलग अलग होती रहेगी। मान लो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसी रिएक्शन आ जाए जिसके अंदर आपके पास जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पर भी 2 मोल है गैस के, और आपके पास यहाँ पर क्या है रिएक्टेंट साइड, यहाँ भी 2 मोल है गैस के। तो क्या बन जाएगा भाई 2 - 2 यानी कि 0 बन जाएगा। और अगर आपके पास किसी के ऊपर भी पावर अगर 0 बन जाएगी देन दिस थिंग विल बी इक्वल टू व्हाट 1। और अगर ये आपका 1 बन गया तो आप क्या बोलने वाले हो, Kp इज इक्वल टू Kc। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग के अंदर कहा है कि आपके पास जो Kp और जो Kc है ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशंस। इनकी वैल्यू आपके पास सेम हो भी सकती है, और सेम कब होगी, जब आपके पास नंबर ऑफ गैसियस मोल्स दोनों साइड में सेम होंगे। अगर वो सेम नहीं होंगे तो इनकी वैल्यू आपके पास सेम निकल कर नहीं आएगी। अगर आपके पास डेल्टा Ng मान लो क्या निकल आता है भाई पॉजिटिव है, यानी कि आपके पास क्या है ग्रेटर देन 0 है, और आपके पास डेल्टा Ng जो है आपके पास लेस देन 0 है, तो आपको नीचे बताना है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि अगर आपके पास डेल्टा Ng लेस देन 0 है तो आपका Kp बड़ा होगा कि Kc बड़ा होगा, और अगर आपका यहाँ पर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास Kp बड़ा होगा या फिर Kc बड़ा होगा, क्योंकि आपके पास R और T हमेशा क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। तो इसको कर देखिएगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिखवाने ही वाला हूँ कि आपकी इस डेल्टा Ng के चेंज होने पे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव होने के ऊपर आपके पास Kp बड़ा है या फिर Kc बड़ा है। बाकी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसको आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। अब इस फॉर्मूले के ऊपर और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन आपके पास जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम सीखते हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करने वाले हो जो आपके पास इस इक्विलिब्रियम से आने वाले हैं। तो कुछ सिंपल से क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो एक बार अप्रोच को सीखते हैं, फिर हम लोग सब चीज़ों को मिक्स करके भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है,
For a reaction 1A plus 1B equilibrium 2C, the value of Kc is 0.66. If the initial concentration of A and B is 1 molar, what would be the equilibrium concentration of A, B and C? यानी कि आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, आपको ये भी गिवन है कि इस इक्वेशन के लिए आपके पास जो Kc की वैल्यू है दैट इज व्हाट, दैट इज 0.66, और आपको ये भी गिवन है कि इनिशियली आपने क्या किया है, 1 मोलर A पुट कर दिया और 1 मोलर B पुट कर दिया, और आपको निकालना ये है कि एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर A, B एंड C। 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर नहीं है खैर, लेकिन जो भी इसका आंसर है भाई वो हम निकालने वाले हैं यहाँ पर तो, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, निकाल कर देखिए किस तरीके से आपको निकालना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको जनरली जरूरत पड़ने वाली है ICE टेबल, यानी कि इनिशियल, चेंज और इक्विलिब्रियम वाली टेबल की। तो चलिए उसको बनाना हम लोग शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्टली मेक ICE टेबल, पहले आपको यही बनानी पड़ेगी, और आयनिक के अंदर तो हम इसको बार बार बनाएंगे, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम हम क्या करने वाले हैं, इसको बार बार बनाएंगे जब हम निकालने वाले हैं pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड्स, वीक बेस, बफर, तो वहां पर आपको ये बार बार बनाने की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैं आपको चीजें यहां पर ही करवा रहा हूं। तो आपके पास यहां पर इनिशियली क्या है भाई, मैंने यहां पर लिखा पहले I का मतलब क्या होता है, इनिशियल। ये आपके पास यहां पर क्या है, इनिशियल है। तो इनिशियल आपके पास यहां पर क्या है भाई, 1 मोलर ऑफ A है एंड 1 मोलर ऑफ B है। ध्यान रखना कि आपको ICE टेबल के अंदर हमेशा आपको कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ही चीज़ों को पुट करना है, कभी भी आप वहाँ पर मोल्स के अंदर चीज़ों को पुट नहीं करोगे, हमेशा आपको वहाँ पुट करना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को ही। अगर आपको मोल्स गिवन है तो आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। तो आपको यहाँ पर क्या गिवन था, 1 मोलर ये गिवन था एंड 1 मोलर इज दिस गिवन था। अब चेंज यहाँ पर क्या होगा भाई, आपके पास इनिशियली C बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आपके पास क्या होगा, रिएक्शन आगे की तरफ मूव करेगी, A और B है, क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा पास, C बन जाएगा। तो लेट्स से कि आपके पास A का कुछ अमाउंट कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, माइनस का x हो रहा है। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर A का और B का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, यानी कि 1 1 है, तो अगर मैं बोलूंगा आपसे कि आपका 1 मोल A का खर्च हो रहा है तो B का भी कितना होगा, 1 ही होगा। अगर A का हुआ 2 तो इसका कितना होगा, 2 ही होगा। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन -x हुई तो इसकी भी कितनी होने वाली है, -x ही होगी, राइट। और क्योंकि आपके पास यहाँ पर C के आगे लिखा हुआ है 2, यानी कि 1 मोल से 2 बन रहे हैं ये, तो अगर ये -x खर्च होगा तो कितना बन जाएगा, ये प्लस का 2x बन जाएगा। ध्यान रखिएगा किस तरीके से आपको यहाँ पर चेंज को लिखना है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस केस, तो आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर हमेशा फोकस करना है। और केमिस्ट्री में जहां पर भी आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर फोकस करना पड़ जाए तो हमेशा आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर बैलेंस्ड नहीं होगी तो सारा खेल वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करो एंड उसके बाद क्या करना है, आपको ICE टेबल को बनाना है। अब बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम। आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज विल बिकम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कितनी होगी भाई, 1 आपके पास थी इनिशियली, x खत्म हो गई है तो बचेगी कितनी आपके पास, 1 माइनस का x। 1 थी, x खत्म हो गई तो कितनी बचेगी, 1 माइनस x। यहाँ पर 0 थी, 2x इसका बना है तो कितना बच गया आपके पास एट इक्विलिब्रियम, 2x आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। सो एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B एंड C विल बी व्हाट, 1 माइनस x, 1 माइनस x एंड 2x। लेकिन आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, इसका x निकालना पड़ेगा, और x निकालने के लिए आपको यहाँ पर गिवन है Kc की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.66। अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आपके पास यहाँ पर Kc क्या बन जाएगा भाई, आपके पास बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर पास क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, दिस इज 1 1, तो यहाँ पास क्या आएगा, 1 1 आएगा। तो बस अब वैल्यूज को पुट कर दो। आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, कंसंट्रेशन C की एट इक्विलिब्रियम 2x से क्या पुट करोगे आप यहाँ पर, 2x का स्क्वायर, दिस विल बी व्हाट, 1 माइनस x, 1 माइनस x, तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस x, 1 माइनस x इज इक्वल टू 0.66। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ की हुई है, और मैंने यहाँ पर ये किया है कि मैं यहाँ पर 1 माइनस x इंटू में 1 माइनस क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर। क्यों लिखूंगा ऐसा, ताकि आपके पास यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्वायर टर्म बन जाए। भाई ऊपर भी क्या है आपके पास, 2x का स्क्वायर है, नीचे आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 माइनस x का स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2x अपॉन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो अभी मैं यहाँ पर दोनों साइड रूट लेकर इस स्क्वायर को रूट से काट सकता हूँ, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, और अगर नहीं बनेगी तो आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने लिया है दोनों साइड स्क्वायर, फिर मैंने कर दिया स्क्वायर रूट, तो यहाँ से स्क्वायर हो गया गायब, यहाँ पर क्या आ जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 0.66 वो कितना होता है, वो आपके पास होता है 0.812। तो बस अब आपको सिंपल सॉल्व करना था इसको। दिस विल बी 2x इंटू में 0.812 इंटू में 1 माइनस एक्स, और जब आप करोगे इसको सोल्व देन योर x विल बी व्हाट, x विल बी 0.289। लेकिन अभी आपका सिर्फ और सिर्फ x ही निकला है। आपसे पूछा गया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B एंड C एट इक्विलिब्रियम, और क्या थी आपके पास कंसेंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स। तो 1 ये लिख दिया आपने, x आपने निकाला है, तो कितना निकल जाएगा ये 0.711 मोलर। ये भी कितना रहेगा B भी आपके पास 1 माइनस एक्स, कितना निकलेगा 0.711। सी कितना रहेगा 2x, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 0.289। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 0.578 मोलर। तो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये इजी क्यों रहा, ये इजी इसलिए रहा क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बनी है। आपके पास यहाँ पर x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, यानी कहीं पर भी आपके पास x के ऊपर पावर 2 नहीं आई, राइट। तो जनरली आपके पास जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं वहां पर वो मेक श्योर करता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बने, लेकिन बन भी सकती है। आयनिक के अंदर बहुत बार बनेगी, उसको सॉल्व करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्वेश्चन तो कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन हम लोग कहाँ करने वाले हैं, आयनिक इक्विलिब्रिया के अंदर करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक वाली को भी सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, और उस फॉर्मूले के बाद आप उसको बड़ा इजीली निकाल पाओगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपके पास जब भी कुछ ऐसा केस आए जहां पर आपके पास कंसंट्रेशन दो रिएक्टेंट की बिल्कुल सेम है ना, यहां पर भी आपके पास क्या है, यहां पर भी 1 है, यहां पास क्या 1 है, कोएफिशिएंट भी सेम है, तो क्या रहेगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ध्यान रखो कि आप यहां बना होल स्क्वायर एंड देन आप लोग क्या ले लो, यहां पर अंडर रूट ले लो। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास इतना सिंपल चीज ही बनेगी, लेकिन मेजरली आपके पास यही बनता है। एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ अलग तरीके से, इसको आप कर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन 2HI गैस इक्विलिब्रियम I2 गैस प्लस H2 गैस, इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इज 1 मोलर, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द अबव रिएक्शन इज 54। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, बस इक्वेशन जो थोड़ी सी अलग यहां पर लिखी हुई है। यहां लिखा हुआ है आपके पास 2HI गैस है ना, आपके पास यहाँ पर क्या है इक्विलिब्रियम है, I2 का गैस है, प्लस आपके पास यहाँ पर क्या है H2 का गैस है। अब यहाँ पर इसमें आपको Kc की वैल्यू गिवन है 54, लेकिन आपको यहाँ पर गिवन है इनिशियली HI की वैल्यू वो कितनी गिवन है आपको, वो आपको गिवन है यहाँ पर 1 मोलर, यानी कि ये आपके पास इनिशियली कितने हैं 0 हैं। तो यहाँ पर चेंज क्या होगा आपके पास, भाई यहाँ पर क्या है 2 है, तो क्या कर दो 2x कर दो माइनस का, यहाँ पर क्या है 1 तो क्या कर दोगे प्लस का x, यहाँ पर क्या है 1 तो क्या कर दोगे प्लस का x कर दोगे। तो एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी दिस विल बी 1 माइनस का 2x, दिस विल बी x एंड दिस विल बी x। Kc आपको यहाँ पर गिवन है 54, तो Kc का लिखो आप एक्सप्रेशन, और यहाँ पर भी आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पर भी क्या बनने वाली है, एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बनेगी। अगर आप लोग यहाँ पर टोटल का स्क्वायर लेकर उसको स्क्वायर रूट कर काट दोगे तो कर देखिएगा। इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर 0.47 मोलर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर आपका ये नहीं आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डेफिनेटली कमेंट करें। आपको यहाँ बताना है व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि आपको निकालना यहाँ पर क्या है, इस H2 गैस की आपके पास कंसेंट्रेशन क्या होगी एट इक्विलिब्रियम। तो आपको यहाँ पर जस्ट इस x की वैल्यू को ही निकालना है, वही आपके पास क्या होने वाली यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ H2 होगी इज इक्वल टू x, आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसी x को आपको यहाँ पर निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप कि आप इसको बड़ी इजीली कर पाओगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसे एक्सप्रेशन को लिखना पड़े, सोल्व करना पड़े, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है। अब एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है IIT JEM प्रीवियस ईयर का, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन भी लिखना आता है ना KP का, तब भी आप इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस इक्विलिब्रियम 2CO गैस, राइट। KP आपको गिवन है यहां पर 63 एटमॉस्फेयर एट 1000 केल्विन टेम्परेचर, इफ एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ प्रेशर ऑफ CO2, देन द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस एट इक्विलिब्रियम इज। आपको इक्वेशन गिवन है, आपको ये पता है इक्वेशन, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दैट प्रेशर ऑफ CO यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बस आपको निकालना है कि एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर क्या होगा, यानी कि आपको निकालना है कि टोटल प्रेशर क्या होगा। बस क्या हो जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2 गैस, क्योंकि इस इक्वेशन में पास क्या सिर्फ और सिर्फ 2 ही गैसेज हैं। तो इस सिस्टम के अंदर आपको निकालना है टोटल प्रेशर, तब क्या करने वाले हो, जितनी भी गैसेज उसके अंदर हैं उन सबका आपको क्या निकालने वाले हो, पार्शियल प्रेशर को निकालने वाले हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, IIT JEM का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पर गिवन है इक्वेशन, अगर आपको इक्वेशन पता है, आपको यहाँ पर फेजेस पता है, तो आप यहाँ से KP को ईजिली लिख सकते हो। क्या बन जाएगा वो, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आपस क्या है CO है, इसका आपके पास क्या आएगा स्क्वायर, यहाँ पर 2 गिवन है, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO CO2
इसके पास कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी कि 1 लिख दो मैं यहाँ पर, और इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ये क्या है सॉलिड स्पीशीज है। तो आपका केपी क्या बन जाएगा, प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO2, और ये आपको गिवन है यहाँ पर 63, और आपको ये भी गिवन है दैट प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ प्रेशर ऑफ CO2। तो मैंने P ऑफ CO की जगह पुट कर दिया यहाँ पर 10 टाइम्स प्रेशर ऑफ CO2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू में प्रेशर ऑफ CO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2। तो इससे कट जाएगी ये पावर, ये बन जाएगा पास 100 इंटू में प्रेशर ऑफ CO2, दिस विल बी इक्वल टू 63। तो आपके पास निकल जाएगा प्रेशर ऑफ CO2 विल बी व्हाट 0.63। और अगर आपने निकाल दिया प्रेशर ऑफ CO2 तो आप यहाँ से प्रेशर ऑफ CO भी निकाल पाओगे। कितना बन जाएगा, ये 10 टाइम्स है, क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना बन जाएगा यहाँ पास 10 इंटू में 0.63 यानी कि 6.3 एटमोस्फेयर। तो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO भी आ गया, आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी आ गया, दोनों कर दो ऐड, तो क्या निकल जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम भी निकल जाएगा एट इक्विलिब्रियम। तो क्या निकल जाएगा आपके पास यहाँ पर, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम विल बी व्हाट, P ऑफ CO प्लस का P ऑफ CO2, वैल्यू से कर दो आप यहाँ पर पुट, तो क्या बन जाएगा ये 6.93 आपके पास यहाँ पर ये बनने वाला है 6.93 एटमोस्फेयर। तो आप यहाँ पर देख लो कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस में क्या कौन सा यहाँ पर ठीक होने वाला है। तो आपको यहाँ पर गिवन है ऑप्शन नंबर बी में 6.93। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ केपी को यूज़ किया है कि किस तरीके से आप केपी को यूज़ करते हो, और आपको जो एक कंडीशन गिवन है ये आपको कहाँ पर गिवन है, एट इक्विलिब्रियम ही गिवन है। तो आपने वहाँ पर क्या किया, उसका यूज़ करके क्या निकाल दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को पहले निकाला, देन आपने निकाल दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, फिर आपने क्या कर दिया, उनको सिंपली ऐड कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आ सकते हैं। अब एक और टाइप देखते हैं, एक और अलग टाइप देखते हैं जो कि आपके पास IIT जैम के अंदर आया था, है ना। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसको कर देखिएगा आप लोग प्लीज। क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ H2 एंड 2 मोल्स ऑफ I2 आर टेकन इनिशियली इन अ 2 लीटर वेसल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.2, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम। ये आपको कैलकुलेट करना है, 4 आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, बस आपको वही करना है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई है कि जब भी आप ICE टेबल को ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखना है कि आपको कंसंट्रेशन के अंदर ही चीज़ों को पुट करना है। ये आप इसको लिख कर रख लो, नोट डाउन कर लो कि जब भी आप ICE टेबल बनाओगे तो आपको वहां पर कंसंट्रेशन के अंदर ही चीज़ों को जो है वो पुट करना है। इक्वेशन आपके पास यहाँ पर है H2 गैस प्लस I2 गैस विल गिव यू ट्वाइस ऑफ HI। आपको गिवन है कि जो आपके पास इनिशियल मोल्स हैं आपके पास H2 के, ये आपके पास यहाँ पर कितने हैं, ये आपको गिवन है यहाँ पर 1 मोल। आपको गिवन है इनिशियल मोल ऑफ कितना, I2 का कितना गिवन आपको, ये भी, ये आपको गिवन है 2 मोल्स, और मैं इनिशियल कंडीशन को यहाँ पर इस नोट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट। आपको मोल्स पता है और आपको ये भी गिवन है कि आपके पास जो पूरे सिस्टम का वॉल्यूम है वो आपके पास कितना है, यहाँ पर 2 लीटर है। तो भाई मोल पता है, वॉल्यूम पता है, तो कंसंट्रेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। दैट मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विल बी व्हाट, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, क्या बन जाएगा ये 1/2 यानी कि 0.5 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ I2 इनिशियली कितने आपके पास हो जाएगी, इसके इनिशियल मोल कितने हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम यानी कि 2/2, या बस क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 मोलर। और अगर आपके पास यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ गई है तो अब मैं इन वैल्यूज को ICE टेबल के अंदर पुट कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पुट किया हुआ है I के आगे 0.5 फॉर H2 एंड 1 फॉर I2, सिंपल है। ये आपके पास इनिशियली कुछ भी नहीं है। अब चेंज क्या आएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट चेक करो, 1 और 1 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का x, यहाँ पर आपका कोफिशिएंट क्या है 2 है तो क्या बन जाएगा ये प्लस का 2x। सो एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी योर H2, दिस विल बी 0.5 था इनिशियली, x कम हो गया तो कितना बच गया 0.5 माइनस का x, 1 था इनिशियली, x हो गया कम तो कितना बच जाएगा ये 1 माइनस का x। यहाँ पर इनिशियल पास कितना था 0, ये आपने यहाँ पर ऐड किया है 2x, तो ये कितना बन जाएगा पास सिंपली 2x। तो आपके पास आ गया इक्विलिब्रियम के ऊपर H2 आ गया 0.5 माइनस का x, I2 आ गया 1 माइनस का x एंड HI आपके पास यहाँ पर आ गया है 2x। अब इस x की वैल्यू को ही आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एक और चीज़ मेंशन है। आपको यहाँ पर क्या मेंशन है भाई, आपको मेंशन है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है H2 के एट इक्विलिब्रियम, यानी कि H2 के कितने मोल्स हैं आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर, कितने हैं वो 0.2 है। अब वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा जो पहले था, तो आपके पास एट इक्विलिब्रियम, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, एट इक्विलिब्रियम
H2K आपके पास आपकी कंसंट्रेशन आपस क्या हो जाएगी यहाँ पर, दिस विल बी इक्वलेंट टू कि कितने मोल्स हैं आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर, कितने हैं 0.2 है यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है इन लीटर्स यानी कि 2 लीटर है तो क्या बन जाएगा पास ये बनने वाला है 0.1। यहाँ पर इस E से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम और इस नोट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इनिशियली आपके पास कितनी थी, यानी कि इनिशियली आपको कितना गिवन था और आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर कितना बचा हुआ है। ये दोनों चीज़ यहाँ पर आपके पास क्या है, अलग अलग है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया, मैंने यहाँ पर निकाल दिया एट इक्विलिब्रियम आपके पास कंसंट्रेशन क्या है H2 की फ्रॉम द गिवन मोल्स एंड वॉल्यूम कितनी निकल कर आ गई, 0.1 निकल कर आ गई। और आपकी इस ICE टेबल से आपको क्या पता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम इज व्हाट 0.5 माइनस का x, यानी कि दिस 0.5 माइनस x शुड बी इक्वल टू व्हाट 0.1। तो यहाँ से आप आराम से x को निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द ICE टेबल, आपको पता है दैट कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम इज व्हाट 0.5 माइनस x एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम इज व्हाट 0.2 मोल्स। अब आपको एट इक्विलिब्रियम मोल्स पता है, आपको वॉल्यूम पहले से ही गिवन था, तो क्या बन जाएगा भाई, सिंस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, क्यों रहेगी कांस्टेंट आपके पास, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या होती है, क्लोज्ड वेसल होती है। तो आपके पास अब क्या निकल जाएगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम वो कितना निकल जाएगा, मोल्स कितना है, वॉल्यूम कितना है, मोल्स गिवन था 0.2, ये आपको गिवन था 2 लीटर, तो आ गया 0.1। तो बस मैंने यहाँ पर इक्वेट कर दिया कि आपने ICE टेबल से क्या निकाला था और आपको गिवन क्या था। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 0.5 माइनस एक्स इक्वल टू 0.1, यानी आपने क्या निकाला यहाँ पर x निकाल लिया है 0.4। और अगर आपके पास यहाँ पर x आ गया है तो आप निकाल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम एंड कंसंट्रेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। H2 आएगा 0.1 मोलर, I2 बन जाएगा 1 माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 मोलर और HI बन जाएगा आपके पास यहाँ पर 0.8 मोलर। लेकिन आपसे यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा है कितने मोल्स ऑफ आपके पास क्या रहने वाले हैं, I2 और HI रहेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो आपने यहाँ पर निकाली है इसकी कंसंट्रेशन, और अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ वॉल्यूम से, क्या निकल जाएगा, पास मोल्स निकल जाएंगे। क्यों निकलेगा भाई, वो मोल्स आपके पास यहाँ पर क्या होता है भाई, मोल्स आपके पास होता है कंसंट्रेशन इनटू में वॉल्यूम। आप जनरली फॉर्मूला याद करते हो कंसंट्रेशन का, वापस क्या होता है यहाँ पर मोल्स अपन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम को मैं इधर लेकर आ गया तो क्या बन जाएगा, ये मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू में वॉल्यूम। तो ये आपने निकाल दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई वॉल्यूम से, कितना वॉल्यूम गिवन था, 2 लीटर गिवन था, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा ये 1.2 एंड 1.6। अब चेक कर लो कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास यहाँ पर है 1.2 एंड 1.6, तो दिस विल बी द राइट आंसर। तो जो पूछा गया है वही आपको बताना है, इसके ऊपर ध्यान रखना है पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ICE के अंदर आपको बस कंसंट्रेशंस को ही पुट करना है। अगर मोल्स गिवन है तो पहले उसको चेंज करो कंसंट्रेशन के अंदर, और फिर आप क्या निकालो वहाँ से, पहले निकालो कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम, और फिर उसको आप क्या कर लो, मोल्स के अंदर बाद में कन्वर्ट कर लो। तो ये आज हम लोगों ने किए हैं कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, हालांकि हमने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए आज, लेकिन कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपने जो पढ़ा है KP और KC, इस KP और KC के बीच में आखिर किस किस टाइप से आपस क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं वो हम लोग करेंगे, और कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। साथ में यहीं से हम लोग चैप्टर को भी आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि आप किस तरीके से आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा अगर मैं इस इक्वेशन को जैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा या रिवर्स कर दूंगा या 2 को ऐड कर दूंगा, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा होगा। और आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। चैनल के ऊपर आए तो सब्सक्राइब जरूर करके रहना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुँचती रहे। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।